आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रतिक्रमण सूत्रों को हम किस प्रकार बोलें ताकि जो योग की बात जैन धर्म में कही गई है वो पूरी हो। जैसे कि हमने सुना हुआ कि जैन धर्म में योग की बात तब पूरी होती है जब मन, वचन और काया इन तीनों का संयोग हो एक साथ। जैसे जो मन में है वही वचन हो, जो वचन हो वैसा ही कर्तव्य हो, करना हो, तो ये मन, वचन और काया का योग कहलाता है। धर्म सूत्रों को प्रतिक्रमण करते समय हम में से अधिकतर लोग जब अकेले में करते हैं तब सूत्रों को मन में बोलते हैं, तब वहाँ पर वाणी का भी प्रयोग नहीं होता और काया का भी प्रयोग नहीं होता, तो वो योग जो है वो अधूरा हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण सूत्रों को बोल कर ही करना चाहिए। सिर्फ जिस समय कौसग करना हो उस समय मौन धारण करके करना चाहिए। वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, वो होठों के उच्चारण से लोगस गुनते हैं या नौकार गुनते हैं, वो उचित नहीं है, वो कौसग नहीं है। अब दूसरी बात, जब हम उच्चारण करके करेंगे तो घर में जो कोई भी नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी। तीसरी बात, बच्चों में उसके संस्कार पड़ेंगे। जब वो धर्म सूत्रों को सुनेंगे वो अपने आप बोलना भी लग जाएंगे। यदि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो स्पष्ट सुनाई देंगे तो बच्चे उन सूत्रों को पकड़ लेते हैं और बोलना सीख लेते हैं। एक बात और है, यदि हम सूत्रों को बोलकर करेंगे तो हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो सामने आएगी, वरना ज़िंदगी भर वो अशुद्धियाँ सामने नहीं आएगी। तो यदि किसी को डर हो कि यदि मैं बोलूं तो मेरी भूलें वो पकड़ी जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो जीवन भर के लिए वो सुधार होगा नहीं। तो मन, वचन और काया का योग तभी पूरा होता है जब सूत्रों को शुद्ध उच्चारण करके बोलें। उसका प्रभाव, आनंद अलग ही है जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। प्रतिक्रमण सूत्रों की बात हम यदि करें, कोई भी सूत्र हो, वो नवकार ही क्यों न हो, तो उसमें भाव आने चाहिए। उतावल में प्रतिक्रमण सूत्रों को बोलने का कोई भी विशेष लाभ नहीं है। वो एक महज क्रिया है जो पूरी हो रही है। जैसे ड्यूटी पूरी हो गई, वो ड्यूटी हो गई। दुकान पे जाना था, वहाँ पे माल बिका कि नहीं बिका, वापस आ गए घर पे, घर वालों को लगा कि हाँ दुकान जाकर आए हैं। तो धर्म सूत्रों को बोलते समय पूरा भाव होना चाहिए। जैसे कि लोगस से उजोगरे, हम ऐसा बोलते हैं अधिकतर लोग। उसको बोलना कैसे, अरे लोक में प्रकाश फैलाने वाले की बात है। कौन? 24 तीर्थंकर जो कि अरिहंत भी हैं। तो लोगस उजोगरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंत कित्तैसम चौवी संपी केवली। ये भाव पूर्वक जब हम सूत्रों को बोलेंगे तो उनका प्रभाव ही बहुत जोरदार आएगा। ये स्वयं को भी अनुभव होगा और सुनने वाले दूसरे को भी अनुभव होगा।